हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे खोटा क्लास में। आज का हमारा लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज हम लोग खोटा स्टार्ट करने वाले हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग भाषा है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। खैर, वैसे सारे स्टूडेंट जो जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो या एनी अदर झारखंड गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज आगे पढ़ते चले जाएंगे और हर चैप्टर के अंत में उसका एमसीक्यू बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा हर चैप्टर क्या हो जाएगा, मजबूती से कंप्लीट होता चला जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद है कि आप 90 से 95 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि आपको प्रत्येक दिन डेली मेहनत करना होगा, डेली आपको क्लास करनी होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छाइयर। सबसे पहले उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। जेएसएससी सीजीएल के अनुसार हमारा सिलेबस है क्या। जेएसएससी सिलेबस के अनुसार खोटा में गद्य भाग है और पद्य भाग है, नाटक है, इसके अलावा साहित्य की अन्य विधाएँ हैं। गद्य भाग में छाइयर, सोंध माटी, खोटा निबंध, ये 3 कहानियाँ हमें पढ़नी है। पद्य भाग में अगर देखा जाए तो दामोदर कुराएँ, आँखी गीत, खोटा कोट, पायते खेड़ी, एक मौनी फूल पढ़ना है। नाटक में भी 4 पढ़ना है, डाह, अजगर, चाभी काठी, उद्वासल कर्ण। इनके अलावा साहित्य की अन्य विधाएँ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहानी हमारा है छाहर। छाहर कहानी संग्रह है। छाहर क्या है? एक कहानी संग्रह है। संग्रह मतलब क्या होता है? संग्रह मतलब होता है गुच्छा। उसमें भी छाहर कहानी संग्रह में अगर देखा जाए तो उसमें भी कितनी कहानी है? उसमें भी 10 कहानी है। 10 कहानी है। वो कौन कौन सी कहानी है? छाहर है, उसमें पहला कहानी छाहर ही है। छाहर मतलब छाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोनेक्लोर, फिर पढ़ेंगे हम कैसे जिया, फिर पढ़ेंगे बूबा एगो कहानी कह दे। 5वां कहानी का नाम है गुरुजी की फिकर। 6वां कहानी का नाम है समय कटवा तसखेला। 7वां का नाम है सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां का नाम है चोर डाकू लुटेरा। 7वां कहानी का नाम है सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां कहानी का नाम है चोर डाकू और लुटेरा। 9वां का नाम है नावा जमींदार। 10वां का नाम है देवता खाई गैलीन। अब हम लोग पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले छाहर कहानी संग्रह। अगर ये कहानी को लिखा किसने, किनके द्वारा ये लिखा गया है, तो इनके राइटर का नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा। इनके लेखक का नाम क्या है? चित्तरंजन महतो चित्रा। आइए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा, इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1946 ईस्वी में। इनके माता का नाम है धनिया देवी, पिता का नाम है धन्यनाथ महतो। इनका ये ग्राम लारी के रहने वाले हैं, जो जिला रामगढ़ में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। चित्तरंजन महतो ने इसके अलावा अन्य कई भी कृतियाँ जिन्हें इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है, जैसे जिंदगी तो ये उनका खोटा उपन्यास था, है जाहिर इनका कहानी संग्रह है। महराय खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण किया गया। इनका प्रकाशन जो हुआ यानी कजरा सेंद्रादान। कजरा सेंद्रादान का मतलब होता है प्रकाशन। ये हुआ खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी रामगढ़ के थ्रू। इनका प्रकाशन कब किया गया? 2007 में। प्रकाशन कब किया गया? 2007 में इनका प्रकाशन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी संख्या हम लोग देख लिए हैं, टोटल कहानी इसमें 10 है। आगे बढ़ते हैं। पहला कहानी हम लोग पढ़ेंगे। 10 कहानी में पहला कहानी हमारा क्या है? छाया। छाया मतलब आप जान रहे हैं क्या होता है? छाया। छाया मतलब क्या होता है? छाया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये फिगर को देखें। ये जो चित्र मैंने बनाया है, चित्र पूरे कहानी को बयां करता है। इसमें सारे किरदार हैं, प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, जिनके जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो सब आए हुए हैं। देखें, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जमींदार सूर्य नारायण चौधरी के बारे में। इसमें एक जमींदार है जो सूर्य नारायण चौधरी एक जमींदार के रूप में है। रोहन मजदूर है,
मोहन भी मजदूर है और उसमें एक गुरुजी हैं देव नारायण चौधरी। इनमें एक और महाजन जो देख रहे हैं आप लोग, महाजन, ये छगन साव के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। आप जब भी इस फिगर को देखिएगा पूरा का पूरा कहानी आपको याद आ जाएगा। हालांकि सबसे इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी कहानी एक बार अच्छे से पढ़नी होगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने कहानी की ओर बढ़ते हैं। छाछर, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, खोटा में सार संक्षेप है, सार बहुत, असल में खोटा जो कहानी है ये छाछर, ये बहुत बहुत बड़ा कहानी है। इसको संक्षेप में किया करके आप लोग के लिए लाया गया है ताकि आप लोग इसको देखें और समझ जाएं। अगर आप इतना संक्षेप में भी आप अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका एक भी कहानी, एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं छूटने वाला है। हम क्या करेंगे, इसमें खोटा में भी सार संक्षेप देखेंगे हम लोग, और हम लोग हिंदी में भी सार संक्षेप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले खोटा में देखना चाहिए। खोटा में देखना इसलिए ज़रूरी है, हाँ, ऐसा अगर हम लोग चाहते तो केवल हिंदी में भी ला सकते हैं, लेकिन खोटा में लाना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खोटा पढ़े हुए नहीं होंगे और डायरेक्ट जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में तो हिंदी से तो नहीं पूछेगा। खोटा जब भी पूछेगा वो क्या पूछेगा, वो हमेशा पूछेगा खोटा में है। तो ऐसे में हम लोग अगर उसमें पढ़े लिखे होंगे, पढ़े हुए होंगे, तो हम तब ना वहाँ पे जाके उसका एमसीक्यू बना पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, खोटा में भी देखना है, उसके बाद हम इसका सार संक्षेप हिंदी में भी देखेंगे। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, खोटा में देखते हैं। रोहन और मोहन दो गो मजदूर हला। रोहन और मोहन दो गो मजदूर हला, यानी रोहन और मोहन दो मजदूर हैं। रोहन गांव के जमींदार, रोहन जो था गांव के जमींदार सूरज बाबू के हियाँ हुक्मदारी करल है। यानी जो रोहन था वो गांव के जो जमींदार हुए थे, जमींदार उनका नाम क्या था, सूरज बाबू, उनके यहाँ ये हुक्मदारी करता था। सूरज बाबू सूरज बाबू घटी टूटी सामान और उनकर खातिर दारू हांडी जुगाड़ो कर हल। यानी उनका जो सामान, कमी बेशी जो सामान होता था उनको देखता था, उनको लाता था, और उनके लिए दारू हड़िया का जुगाड़ करता था। और संगो संग ओहो पीहे ले हल, उस साथ में वो जमींदार सूरज बाबू पीते ही थे और साथ में इनको भी दे देते थे, लो तुम भी थोड़ा पी लो। यही होता है आमतौर पे, तो यही होता है ना, जो कोई आदमी लेके आया और वो क्या था अपने साथ जो लेके आता उसको भी थोड़ा दे देता, भाई आप लोग आप भी थोड़ा पी लो, है ना। खैर, कि सूरजो बाबू पिए खातिर दे हलती, मैंने कि रोहन घनघर गाछे के छाया तर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोहन जो थे घनघर मतलब बड़ा गाछे के छाया तर रहा, यानी बड़े छाया के नीचे वह रह रहा था। बड़ा छाया यहाँ किससे तुलना किया गया, वो सूरज बाबू से। वो सूरज बाबू क्यों बड़ा छाया कहा गया, क्योंकि वो गांव के क्या थे, वो जमींदार थे, गांव के जमींदार थे, और उनके साथ कौन रहता था, रोहन। तो उनको बोला गया कि वो किनके बड़े माने घनकर काछे छाया तर रहल है। दूसरी ओर अगर मोहन के बारे में बात किया जाए तो मोहन क्या है, आपन अपन घर काम काज करे और मजूरिया कलहत। क्या बोलना चाह रहा है कि दूसरी ओर मोहन की अगर बात किया तो अपना घर का भी काम क्या करता था और मजदूरी भी किया करता था। वो गाँव में गुरुजी देवा चौधरी, गांव में एक गुरुजी हैं जिनका नाम है देवा चौधरी, उनके यहाँ बेसी आवाजाही बैठन उठन करे से। क्या बोलना चाह रहा है कि जो गांव के गुरुजी थे देवा चौधरी, उनके यहाँ वो ज़्यादा आना जाना किया करता था। से ले दारू मौत कोई ना जाने, इसलिए वो दारू उरू के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। संगे संग सभी छुआ पुता के पढ़ेबो करे, और साथ ही साथ में अपने बाल बच्चा को भी वो क्या करता था, पढ़ाता भी था। गाँवे जदियो रोहन और मोहन ले गाँवे जदियो रोहन और मोहन ले कटी टनक लोग हल, माकिन दारू हांडी के चलते खंगटल जाहल। गाँवे जदियो रोहन मोहन ले कटी टनक लोग हल, माकिन दारू हांडी के चलते खंगटल जाहल। ये बोलना चाह रहा है कि रोहन जो था, रोहन मोहन से कहीं बेहतर था, लेकिन ये दारू और हांडी के चलते खंगटल मतलब क्या होता है, खंगटल मतलब कंगाल होता जा रहा था, और मोहन चिकनायल जा रहा था। जबकि मोहन क्या हो रहा था, चिकनायल मतलब होता है मोहन की स्थिति पहले से अच्छी हुई जा रही थी। पेछू मोहन के कहल से, यानी मोहन के कहल से मोहन के कहने से जो रोहन है देवा गुरुजी के पास आते हैं, और गुरुजी ओकरा दारू हंडी छुड़ावथिन, और गुरुजी क्या करते हैं, उसके दारू हंडी छुड़ाते हैं। इसका मतलब आप लोग समझे, आप लोग एक बार फिर से सुन लें, इसमें क्या कहानी बता रहा है कि पहले आइए हम लोग पहले हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर आपको उसका सारांश डायरेक्ट बताते हैं। हिंदी में भी देखते हैं।
इस संकलन की यह पहली कहानी है। इस कहानी में क्या बताया, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है, कहावत को चरितार्थ किया गया है। छायर संगति का प्रतीक है। छायर क्या है, संगति का प्रतीक है। कहानी यह है कि रोहन और मोहन दो मजदूर थे। यद्यपि दोनों मजदूरी ही करते थे, परंतु रोहन की आर्थिक दशा मोहन की तुलना में ठीक थी। किसकी आर्थिक दशा ठीक थी? रोहन की आर्थिक दशा पहले ठीक थी, किससे? मोहन से। मजदूरी के अतिरिक्त रोहन जो था, गांव के जमींदार जो सूरज बाबू, जिनको पूरा नाम था सूर्य नारायण चौधरी, जिनका पूरा नाम सूर्य नारायण चौधरी, और उसके पिता जो बिरजू चौधरी किसके पिता थे? सूर्य नारायण चौधरी के पिता कौन थे? बिरजू चौधरी। इनकी तीमारदारी सेवा भी किया करता था, यानी उसका सेवा सत्कार करता था। सूरज बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी जी, वो को दारू पीने की और अय्याशी करने की बुरी आदत थी। किनको बुरी आदत थी? सूरज बाबू को बुरी आदत थी। उनकी संगति में रहकर रोहन को भी दारू पीने की लत लग गई। अब आप ही बताइए, जो जिनकी संगति में रहेगा उनका तो वो लत लग ही जाएगा ना। तो रोहन को भी क्या लग गया? दारू पीने का आदत लग गया। अब रोहन जो है सूरज बाबू के हुक्म पालन में ही जुटा रहता था। रोहन सूरज बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी को जो बोलते थे वही काम किया करता था, उसके हुक्म पालन में जुटा रहता था, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने की चिंता तो बिल्कुल ही नहीं था। बुरी लत के कारण उसकी दिशा क्या हुआ? उसकी दिशा बिगड़ती चली गई। दूसरी ओर मोहन का उठना बैठना, जो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मोहन का उठना बैठना गांव के गुरुजी ही देवनारायण के यहाँ हुआ करता था। गुरुजी गांव के एक भले सज्जन थे, अतः मोहन में भी गुरुजी के संगति के कारण अच्छे गुण क्या हुआ? विकसित होते गए। यही ना कहा गया, भाई जिनके साथ रहोगे उनका गुण आप में आएगा। अगर आप अच्छे के साथ रहते हो तो आप में अच्छा गुण आएगा, आप बुरे के साथ रहते हो तो आपका बुरा गुण आएगा। वही हो रहा है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, वह अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगा। भाई अगर मास्टर जी के साथ रहेंगे, गुरु जी के साथ रहेंगे तो अच्छी अच्छी आदतें सीखेंगे। उसी में उसने क्या किया? अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाने लगा। मोहन की अच्छी स्थिति देखकर रोहन इसका राज पूछता है। भाई क्या राज है कि आप कुछ समय पहले मेरी स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब आपकी स्थिति मजबूत हो रही, ऐसा क्या राज है? तो मोहन रोहन को गुरुजी के यहाँ ले जाता है। गुरुजी उसे शराब आदि बुरी आदतों को छोड़ने की बात कहते हैं। वह भी गुरुजी के संगत करने लगता है। इसका मतलब हुआ कि अब उसको गुरुजी की हर बातें अच्छी लगने लगती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं MCQ। हम लोग जो पढ़े यहाँ पे, इससे हम लोग को क्या समझे हैं? हम लोग समझे हैं कि संगति जीवन में सबसे बड़ा चीज़ संगति होता है। जैसे संगति रहेगा, जैसे जिस संगत में आप रहेंगे वैसा ही गुण आप सीखेंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे अच्छे गुण सीखेंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे बुरा गुण सीखेंगे। जैसा मोहन और रोहन के साथ हुआ। रोहन जो था वो गांव के किनके साथ रहता था? गांव के जो सरपंच हो गए उनके साथ। उनका क्या नाम था? उनका नाम था, आप बैक कहानी में देख लीजिए, जमींदार सूरज बाबू। वहाँ उनके यहाँ वो नौकरी करता था। लेकिन क्या हुआ, उनको शराब पीने की आदत थी। वो देख देख के इनको भी आदत लग गया। इनकी स्थिति मोहन से बेहतर होने के बावजूद गलत संगति के कारण इनकी स्थिति दिन ब दिन कम गिरता चला गया। जबकि मोहन जो गांव के गुरुजी के यहाँ रहता था, उनके साथ ज़्यादा आना जाना था, उनके कारण उनको अच्छी आदतें उनमें आती गई और उनकी स्थिति क्या हुआ? सुधरती चली गई। अब हम आगे चलते हैं। हमें क्या करना है? MCQ बनाना है क्वेश्चन का। हालांकि अब देखिएगा तो सारा MCQ आपका बन जाएगा। पहला, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, छायर कैसन किताब लागे? चलिए आप लोग आंसर दीजिए पहले। इसका कहने का मतलब छायर जो है कैसा किताब है? कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, या उपन्यास है? तो हम लोग अभी शुरू में ही पढ़े थे, छायर है क्या? छायर एक कहानी संग्रह है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखें। छायर के अर्थ की हवे? इसका मतलब है छायर का जो अर्थ होता है वो होता क्या? छायर का मतलब क्या होता है शब्द के रूप में देखा जाए तो? छायर का छाता होता है, छाया होता है, सहारा होता है, या किनारा होता है? छायर का अर्थ क्या होता है? छाया। क्या होता है? छाया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। हाँ, छायर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे। यानी छायर जो है, जो छायर जो कि किसके द्वारा लिखा गया है?
ये जो छायर संग्रह है, कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो हम लोग पढ़ किन कर रहे हैं? चित्तरंजन महतो द्वारा। सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, छायर कहानी संग्रह कै गो कहानी है? यानी छायर कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? तो इसमें कितनी कहानियाँ हैं? 10 कहानियाँ। कितनी कहानियाँ? 10 कहानियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर का क्वेश्चन देखें आप लोग। छायर कहानी संग्रह पहिलका कहानी कौन टा के? यानी अगर छायर कहानी को देखा जाए तो इसमें पहला कहानी कौन सा कहानी है? तो आप लोग देखे थे उसमें आपको कहानी एक बार दिखाया था आपको, चलिए फिर से दिखा देते हैं कहानी कौन सा कहानी ये है। यहाँ देखिए आप लोग, पहला छायर है, दूसरा बोनिकलोर है, तीसरा हम कैसे जियब, चौथा बुबा एगो कहानी कह दे, पांचवा गुरुजी की फिकिर, छठा समय कटवा तस खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, 8 चोर डाकू लुटेरा, 9 नावा जमींदार, 10 देवता खाई गेलिन डाकिन। इनको आपको सीरियली याद करना हो, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो पूछ देता है कि कौन से नंबर पे कौन सी कहानी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हम पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि छायर कहानी संग्रह पहिलका कहानी कौन टा के? तो आप लोग कौन सा देखें? इसका पहला कहानी खुद छायर ही है। कौन सी कहानी है? पहला छायर है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा एकर में कौन कहानी टा छायर के नए है के? यानी इनमें जो 4 ऑप्शन दिया इनमें कौन सी ऐसी कहानी है जो छायर में नहीं है? माइकल और, गुरुजी की फिकिर, समय कटवा ताश खेला, या नावा जिमीदार। तो हम लोग पढ़े हैं कि माइकल और तो नहीं है, बोन के लोर पढ़े थे, माइकल और नहीं पढ़े थे, ये ए। चलिए अगला, एकर में कौन कहानी टा छायर किताबें शामिल है? इनमें से कौन सी कहानी है जो छायर किताब में शामिल है? ढरकलोर ऐसा तो नहीं था, खूब नहीं है, सी नंबर बोनेक्लोर, हाँ बोनेक्लोर जो दूसरी कहानी है, छायर की दूसरी कहानी का नाम क्या है? बोनेक्लोर। कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत? अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है, कौन कहानी में है रोहन और मोहन मजूरा लागत, यानी मजदूर लग रहा है? तो छायर में, इसका आंसर क्या होगा? ए, छायर में। 9वां, मोहन जो है कौन कहानी के पात्र लग रहे हैं? मोहन किस कहानी के पात्र? बोनिकलोर के, छायर के, हम कैसे जियब के, या चोर डाकू लुटेरा के? तो मोहन जो है वो छायर के कहानी का पात्र है, छायर कहानी का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छायर कहानी गाँव एक जमींदार के की नाम है? यानी छायर कहानी में गाँव के जमींदार का नाम क्या है? आप लोग जान रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए ए, सूरज नारायण बाबू। कौन सा? सूरज नारायण बाबू। अगली क्वेश्चन देखें, छायर कहानी है देवा चौधरी के हल्दत, यानी छायर कहानी में देवा चौधरी कौन था? तो आप लोग जान रहे हैं, गाँव के जमींदार, गाँव के गुरुजी, गाँव के मोट महतो, या के ना कोई ना है? तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि देवा चौधरी कौन थे? गाँव के गुरुजी, गाँव के गुरुजी। चलिए अब हम लोग अगली कहानी, अगला क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, बोनेक्लोर। धन्यवाद।